जल्द से जल्द उस अपराधी को ढूंढो, वरना मैं तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। हमारी बात तो समझो, आप बिल्कुल फिक्र ना करो, वो कमलकांत ज्यादा दूर ना गो होगो। फिक्र मुझे नहीं, तुम्हें करने की जरूरत है। अपने दिन गिनना शुरू कर दो थाने में, क्योंकि अगर कमलकांत नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा और उसके बाद वापस तुम जब ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें डिमोट कर दूंगा। और मनोहर, यस सर। तुम तो स्कोर चेक कर रहे थे ना? जी सर। मैं तो तुम्हें सीधा नौकरी से निकाल दूंगा। रियली सर? अच्छा, आई एम सॉरी। निठल्ले, दोनों 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 निठल्ले। बताओ, रेशम पल अपील के चलू को 2 मिनट सारू मोबाइल में खेल कर रही थी, कमलकांत खेल करके चलू को जो सारू भागू कैसे हो बच्चा? अरे गुरुजी, वर्दी उतरने वाली है, रह जाएगा कच्चा। सत्यानाश होगा हुए, नौकरी से निकाले जाने की बातें हो रही हैं, नौबत जा आ गई है, धमकी दे रहे हैं हमारे सर, कह रही हैं डिमोशन कर देंगे, सारे यारो ढंग से रहो। हाँ, हमारी समझ में नहीं आ रही, जो इतने अपराधी भागो तो कैसे भागो इतनी सी जगह से? बच्चा, तुम फिर पास की देख रहे हो, दूर तक देखो हमारी तरह। मतलब? अब इतने बड़े अपराधी को पकड़ोगे तभी तो बड़ा प्रमोशन हाथ लगेगा। उस अपराधी के भाग जाने में ही तुम्हारा फायदा है और मेरा भी। तेरू फायदा कैसे है धी की लट? तेरो कौन सा प्रमोशन हो रहा हो? तू हमें उंगलियां और कर रहा हो, एक तो हमारी सारे खोपड़ी काम ना कर रही, हमारी जो समझ में नहीं आ रहा हो कि जो धी को लट भागो तो कैसे भागो? सर, कमलकांत को मैंने ही भगाया। इससे आपके प्रमोशन का भी रास्ता साफ हो जाएगा और मेरे नौकरी छोड़ने का भी रास्ता साफ हो जाएगा। जाकी छोड़ो, हमारे ऊपर ध्यान दो। हम सारे कहीं से फूंक मारेंगे, उड़ जाएगा। जैन साहब, यू आर सस्पेंडेड। कौन सी साढ़े शादी शुरू हो गई? गुरुजी कह रहे थे हम वो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपनी अन्नपूर्णा बहू से कछू ना सीखी खाना में? अरे कछू तो बना देती झन्नाटेदार। तुम्हारी वीडियो हो चुकी है वायरल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम ज्वाइन कर लो। अच्छा, एक काम करते, शाम को क्या कर रही हो? किसी रेस्टोरेंट में मीटिंग करें? हाँ, करते हैं मीटिंग। हमें भी देखनी है कि हमारी किस्मत हमें कहाँ लेकर जाती है। रज्जो, 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 कहो, सांस ले लो अम्मा। रज्जो, प्रॉब्लम हो गई। अरे सांस लो पहले और फिर बताओ क्या होगा, क्या कांड करो तुमने? इस बार मैंने कोई कांड नहीं किया। तो जीजू करने वाले। मैं तुझे एडवांस में वार्निंग देने आई हूँ। तुम उल्टा पैदा भई थी का? सब बातें ऐसे उल्टा घुमा फिरा के क्या बोलती हो? ढंग से बोलो, क्या है? रज्जो, जीजू तुझे छोड़ने वाले हैं। हाँ, मैंने खुद अपने मुंह से सुना है, मतलब मेरे कानों से सुना है। तुम्हारे जीजू हमें छोड़ने वाले हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम बेनी की बोतल खलिया के आई हो कि अफीम चाट के आई हो? भगवान की कसम, जीजू खुद ये बात बेनी को बता रहे थे। बिन्नू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा, ये भी बता दो, काहे लाने छोड़ने वाले तुम्हारे जीजू हमें? वो जीजू को है ना, किसी ज्योतिषी ने कहा है कि तू उनके लिए अनलक्की है और जब तक तू उनकी लाइफ में ना उनका प्रमोशन नहीं होगा और जब तू उनकी लाइफ से चली जाएगी ना तो उनकी जिंदगी में बाहर ही बाहर आ जाएगी, ऐसा बोल रहे थे। देखो बिन्नू, हम ना आखिरी बार कह रहे हैं तुम्हें, ऐसे फालतू मजाक हमें कतई पसंद नहीं है, ठीक है? रज्जू, काशी मजाक होता, लेकिन जीजू खुद तुझे आज बताने वाले हैं ये बात। ऐसा बिन्नू, ये बात जब हम अपने कानन से सुनिए ना तब यकीन करिए, ठीक है? तो मैं क्या कमोली का हूँ? मैं आग लगाने आई हूँ यहाँ पर। बात कर रही है कोई आचार्य, वो है पंडित पिंटू करके, बहुत बड़े पंडित है, उनमें घुल गए हैं जीजू, उनकी बातों में पूरे घुल गए हैं। अच्छा, और जब तुम्हारे जीजू हमें छोड़ने की बात कर रहे थे तो उनके परम मित्र बेनी प्रसाद LLB वो क्या दही जमा के बैठे थे? कछु ढंग की सलाह नहीं दी? बेनी पे तो मुझे डबल गुस्सा आ रहा है, इतना फालतू आइडिया दिया। तुम्हारे बेनी से उम्मीद भी अच्छी नहीं की जा सकती। वैसे क्या आइडिया दो? जीजू ये सोच रहे थे कि ये सारी बातें तुझे आके कैसे बताए, है ना? तो बेनी ने कहा चोमूलाल बहुत सारे गिफ्ट ले जाओ और चाशनी में घोल के बातें करो, सेट है मामला। क्या पागल वागल है क्या तू? पागल हो गई हो तुम। हम नहीं,
ऐसे भी ना तुम्हारे जीजू को ना 25 साल से जानते हैं। तुम्हारे जीजू हमारे बिना 1 मिनट रह नहीं सकते, हर बात पे रज्जो रज्जो करते रहते हैं। रही बात ज्योतिषी की, यदि कोई कुंडली दोष है ना तो 1 नंबर के जुगाड़ू हैं, वहाँ को जुगाड़ निकाल लेंगे, लेकिन हमें छोड़ने की सोच नहीं सकते। क्या है? टचवुड ऐसे ही हो। ऐसे ही होगा, तुम टेंशन नहीं लो। लट्टू के जैसे घूमते हैं हमारे आगे पीछे, और हमारा लट्टू है ना, चाहे जितने भी घूमे आके इतने ही टिकेगा। चलो आ जाओ, आओ। रज्जो कहाँ है जो? लग तो आज थाने से मूड बन के आओ है। अरे यार तुम्हें क्या लगता है मतलब दरोगा जी की बस एक ही जगह सुई अटकी रहती, एक ही लालच। अरे दादा इतने तो देखो तुम्हारी लाने कल ही आई। कल आए? तो मैं काम ही काम देख रहा हूँ, रख दो उते, रख दो। अरे दादा रख दो, तो हमारी सुनो, इतने आओ। कहाँ है? अब बैठो तो सही। तुम अलग तुम्हारी लाने का कर लिया आई दादा। हाँ ये तो देखो, अरे दादा सारी तुम्हारी पसंद की चीज यहाँ उठा ले आई दुकान से, देखो। ये तो काहे लाने? हाय बपैया दरोगा जी, जा साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है। सस्ते में काम तो नहीं बनतू ससुर हैं? कैसी लगी? हम मतलब सस्ती साड़ी तुम्हारे लाने काहे ले आएंगे? दरोगा आप पूछेंगी बीवी महंगू पहनेगी, महंगू कैसी लगी? बढ़िया है, बड़ी सुंदर है, इतनी महंगी है, ऊपर से हमारा फेवरेट रंग है, तो पसंद तो आएगी हमें। नहीं पर हम समझ नहीं पा रहे, मतलब ना तो आज बर्थडे है ना एनिवर्सरी है हमारी, तुमने कुछ कांड करो है? अरे जबरदस्ती नहीं, इतनी निछार बरसा रहे हो तो कुछ तो का चक्कर का है? बादा ये तो चक्कर कछू ही नहीं है, यही तो दिक्कत है। अरे हमें तो माए लाने अगर कछू भी लाने ना हमें कछू ले आने हैं, अपनी बीबी के लाने ले आने, क्योंकि बाप से पूछने की जरूरत है का? हम मन करो हम ले आए हैं। जब इन भी ना उल्टो सुल्टो सुन के हमें भड़काए रहती। नहीं दरोगा जी, हमें ना बताओ तो तुम आज भी हमें इतना मानते हो। अरे बताओ, हमारी पसंद की हर चीज तुम्हें याद है, सब कुछ खरीद लाए तुम। या मैं कछू सके का तो मैं सके ना नहीं। ना देखो हमारे तो जीवन में एक ही सिद्धांत है, जो उनसे शादी करी बाकी डिमांडें पूरी कर लूँ हमारा फर्ज है, और बाकी लाना मैं कहूँ कि बाप से नहीं पूछने, है ना। लेकिन दिक्कत कछू नहीं, हमारा मतलब जो आ कहने को है तो कि हमने एक चीज़ और जानी जीवन में कि सिर्फ प्यार ही प्यार से रज्जो जिंदगी चलती नहीं है। पक्को मजबूत संबंध कब बनते है? जब एक दूसरे के लाने त्याग की भावना हो। तुमने तो है, हमें उदाहरण दे रही, त्याग भी जरूरी है जीवन में, तो फिर मोहब्बत और मजबूत होती है। हैं? बिल्कुल सहमत है हम तुम्हारी बात से। वैसे भी पति पत्नी को ना रिश्ता ऐसा होता है दरोगा जी, जरूरत पड़ने पे एक दूसरे के लाने जान दे दें। ना जान अरे तुम काफी दूर पहुंच गई, जान तक की तो नौबत की बात ही नहीं है। जान नहीं, हमारा मतलब है कि तुम्हें हमारे लाने थोड़ी सी त्याग करने पड़ेगा, जो हम अभी बात कर रही थी। पता हो तो हमें, इतनी निछार बरसा रहे हो तो कच्चे तो वसूली करोगे, है ना? जैसे निछार दे दे के तुमने 9 ठैया दे हमें। क्या है? अरे बेचू कचू नहीं है, तुम फिर गलत समझ रही। रहने दो, बीवी है तुम्हारी, नस नस से वाकिफ है, सब पता है हमें। बताओ क्या होगा? क्या है? दादा इतने सीरियस क्या हो गए? अच्छा बताओ, चलो कहाँ त्याग करने की बात कर रहे थे? नहीं त्याग मतलब ऐसो कछु नहीं, त्याग मतलब इतनु सो त्याग है तुमसे हम चाह रहे कि तुम्हें हमारी खातिर हमसे थोड़ी दूर रहने पड़ेगा। मतलब तुम्हें हमसे अलग रहने पड़ेगा। नहीं अबे बात चल रही थी ना आपस में कि तुम समझोगी हमारी बात, हम तुम्हारी बात समझेंगे। देखो वही चीज तुम अब ऐसी नागिन जैसी हमारा मतलब सांसें ऊपर नीचे ना लो, हमें घबराहट होती है, तुम शांत हो जाओ। हमारा तुम गलत समझ रही अबे भी, अलग को मतलब बाद में जुगाड़ हम लगाएंगे ना साथ में रहने।
ओ दादा, अम्मा अरे बहू, कहाँ बहू काहे रो रही है? जरूर तुम्हारे नालायक बेटे ने कुछ किया होगा। अरे हर समय हमारे लाल को बीच में काहे लाते हो? तू बता, का बहू, का बहू? अम्मा तुम्हारे लाल कह रहे ना कि हम उनके जीवन में बाधा है, बनौती है, हम मतलब अभागे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि अलग हो जाते हैं। अम्मा ऐसे हो तो है का बताओ, पता नहीं कौन से ढोंगी ज्योतिष के चक्कर में ऐसे कह रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, जरूर तुम्हारे बेटे ने ही कुछ किया है। तुम चुप रहो। बहू तो रुक जा, हम अभी बुलाते हैं बा को। हपुआ, ओ हपुआ। अरे रुका चल। ओ दादा, अच्छा तुमने हमें बुलाओ अम्मा? हाँ, बहू का कह रही है? का कहूँ तूने बहू को? हम कछु ना कह रहे, असल में जो आचार्य पिंटू है ना। जा को मतलब है तूने सही में बहू को ऐसी बातें कही? ना 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 ना, तुम पूरी बात तो सुन लो हमारी। ना स्पीटे, दिमाग खराब हो गया हुआ है तेरा। तू हमारी गृह लक्ष्मी को ऐसी बढ़िया बहू को तू अभागी कह रहा हो? नहीं, कोई भी कछु बोल देगा तू मान लेगो? ना 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 ना, अरे हमारी बात, ओ दादा इतने टसुआ ना बहाओ, हमारी बात समझो। आचार्य जोन पिंटू है ना, भी बहुत पहुंचे भाई ज्योतिषी यहाँ। चुप कर, तू का सही गलत को भेद भूल गया? अम्मा जी अगर हम पे खाली इल्जाम लगाते ना तो हम सुन लेते, पर जी हमसे अलग होने की बात कर रहे हैं अम्मा। इन्हें लगता है कि हमारी वजह से हमारी कारण जो है इनको प्रमोशन रुको पड़ो है। कट्टो, मेरी ओर से एक और लगा। जो ये तेरे डोकर की तरफ से कहते हैं इतने ही खड़े हैं। हट। अरे दादा तुम 2 मिनट शांत हो जाओ। अम्मा जैसो तुम्हें लग रहा हो वैसे कसम से कह रहे कछु नहीं। चुप करो अम्मा, इतने साल हो गए, 25 साल हो गए मैं ब्याह के जा घर में, लेकिन अब इतने सालन बाद इन्हें लग रहा हो कि हम अलग ही है इनके लिए, हमारे कारण इनके काम अटके पड़े हैं। अम्मा हमें नहीं रहना, हमें नहीं रुकना, हम जा रहे हैं। अरे ऐसा ना कह बहू, रुक, हम बात कर रहे हैं जा गधे से। नास पीटे, तेरी अक्ल क्या गुइया के खेत में गई है? तू बहू के बारे में ऐसे अनाप शनाप बक रहा हुआ, शर्म ना आ रही तो को? अरे अम्मा तुम्हें क्या लग रहा हो, हमें दुख नहीं है जो ऐसी चसुआ बाहर और हम अंदर से खोचा हो रही। हमारी आंखन में देखो हमें दुख है, लेकिन एक बार हो दादा, एक बार सारू प्रमोशन हो जान दो। भगवान कसम खा के कह रहे, दरोगा आप पूछेंगे बातों कर रहे हो, मिलने की साथ रहने की जुगाड़ ढूंढ लेंगे दादा, टसुआ ना पाओ। अम्मा कसम से कह रहे आचार्य पिंटू बहुत पहुंचे भाई ज्योतिषी हैं। नास पीटे, गुइया को ज्योतिषी है, घर तोड़ने में लगा है। अम्मा हम जा रहे हैं। अरे बहू, हमारे लाने तो रुक जा। अम्मा नहीं रुकेंगे, अब जितने पति ठोकर मारते रहो घर में, 1 मिनट नहीं रुकेंगे। हमें नहीं रहना, लगी है ना तुम्हारे लिए, हम जा रहे हैं, हमेशा के लिए जा रहे हैं हम। अम्मा अब हो जाएगा प्रमोशन। नास पीटे, प्रमोशन की पड़ी है, बहू को रोक जाके। अरे मम्मी, मम्मी सुनो तो मम्मी। अरे मम्मी जाने दो ना मम्मी। मम्मी मैं क्या कर रही हूँ मम्मी? अच्छा ये तो बता, कहाँ जाने का इरादा है? फिलहाल के लिए बिन्नों के घर जा रहे हैं, बात की बात में देखेंगे। यार दीदी आप कमाल करती हो, मम्मी को रोकने के बजाय उनका नया पता पूछ रही हो। अरे मम्मी रुक जाओ ना यार। मम्मी एक बात बता चमची, तुझे क्या लगे, मतलब मैं और तू उनकी मम्मी है, वो हमारी मम्मी है, जो बात बना के रोक लोगे यहाँ? दीदी आप तो रहने ही दो, ये हर वक्त इतना प्रैक्टिकल होने वो पड़ता है क्या? अरे कभी तो सेंटीमेंट नाम की भी चीज होती है, बाकी बारे में सोचो। ठीक है, अगर इतने सेंटीमेंट है तो एक काम कर, अपने सेंटीमेंट में मना ले मम्मी को। लगता नहीं वैसे मैंने कुछ होने वाला है। ऑल द बेस्ट। हाँ तो जाओ ना, जल्दी जाओ। मम्मी यार इसको मत ऐसे मत बात back करते हैं करो। दीदी से। मम्मी हमारी क्या गलती है मम्मी? हमने क्या बिगाड़ा है? चमची बेटा, हम नहीं रुक सकते इतने, ठीक है? हम तुम्हारे पापा के लिए अनलकी है, ऐसे तुम्हारे पापा कह रहे हैं। अरे बिल्कुल लकी ना हो मम्मी, लकी लकी हो, उल्टो जा घर में। अरे अब जाको छोड़ो ना, अरे जा घर में, जो कछु भी अच्छा भाव है वो आप ही की वजह से भाव है। हाँ मम्मी, पापा के कहने से क्या होता है? आप हमारी बेस्ट मम्मी, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मी हो। मम्मी प्लीज रुक जाओ ना। बेटा तुम लोगों का प्यार ना हमारे लाने सब कछु है, लेकिन तुम भी समझो, जितने हमारी इज्जत है, हमारी कोई कदर नहीं, वहाँ कैसे रुक सकते हैं हम? मम्मी एक बात सोचो आप, अगर मान लो पापा की कोई कुंडली मुंडली में ऐसा दोष निकल जाता तो क्या आप पापा को बोल देती घर से बाहर निकल जाओ? कभी नहीं बोलते ऐसे। तो मम्मी फिर आपके यहाँ कुंडली में अगर दोष आ भी चुका है तो फिर आप क्यों निकल रहे हो घर से बाहर? हम ये पापा को जरूर समझाएंगे, आप मत जाओ। कोई जरूरत नहीं बेटा,
तुम्हारे पापा की बुद्धि इतनी काम करती ना तो हमसे ऐसे बोलते नहीं। हम नहीं रुकने वाला, हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे। मम्मी प्लीज मत जाओ ना, हमारा क्या होगा? क्या कर लेंगे हम? ऐसा है बेटा, जो कुछ होना हो तो ना होगा। अब हमें 1 मिनट जा घर में नहीं रुकना है। मम्मी रहने दो ना मम्मी। अरे मम्मी नहीं, हमारे बारे में सोचो ना अरे मम्मी। मम्मी, अरे मम्मी पकड़ ले, मम्मी प्लीज और मार देंगे हमें। हटो हटो इधर से। मत जाओ ना मम्मी। मम्मी 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 सुनो ना मम्मी, एक बात सुनो मम्मी, प्लीज मत जाओ मम्मी। जा रहे अम्मा। बहू तो हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मतलब हमने क्या करो है? कट्टो, कुछ भी करके घर की लक्ष्मी को रोक लो, वरना ना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। नालायक। मम्मी एक बात बता, जब तुझे पहले से ही पता कि बापू की बुद्धि तो है ही भ्रष्ट, पर तू तो समझदार है ना, मत जा। मम्मी प्लीज मत जाओ ना मम्मी, आपके बिना कुछ सेम नहीं रहेगा यहाँ पे, मम्मी प्लीज समझो ना। मम्मी देखो, आप हमें भी साथ में ले चलो। हम ये बेकार पापा के संग कैसे रहेंगे? अरे हम ऐसे घर में कैसे रह सकते हैं जहाँ हमारी मम्मी की कोई इज्जत ना है? ऐसे नहीं बोलते रणबीर, पापा के लाने। चमची देखो बेटा, हम घर छोड़ के जा रहे हैं लेकिन हम दादी को छोड़ नहीं सकते, ठीक है? तुम्हें अपनी दादी को ध्यान रखना है। हाँ, दादी चाहे जितनी भी जिद करे बेटा, बिल्कुल खाने नहीं देना है, टाइम पे चाय दे देना है, नहीं तो अम्मा को सर पकड़ लेते है। और शाम के समय दही बिल्कुल नहीं देना बेटा, उनका गला खराब हो जाता है। हाँ बहू, जब हमारी इतनी फिक्र है तो काहे हमें अकेला छोड़ के जा रही है? जाएगा तो जे मनूस जाएगो ना। अरे का भरोसा है जाको, आज प्रमोशन के चक्कर में अपनी लुगाई को निकाल रहे हो, कल हमें निकाल दोगो। नहीं अम्मा, हमारे कारण जो है हमारे घर वालन की तरक्की रुक रही है। हमारी किस्मत इन सबको आगे बढ़ने में रोक टोक कर रही है, तो हम जा घर में रहने को क्या फायदा है? बापू बैठ के मतलब पूरा तमाशा देखता रहिए, यहाँ कुछ ना बोलिए, बस शर्म कर ले थोड़ी सी। पता होना चाहिए ना, घर से लक्ष्मी जाती है तो बरकत भी चली जाती है साथ में।